हेलो। आज जो एक सुस्त बाइंग मार्केट में देखने को मिली, इसके बाद एफआईआईज़ की क्या चाल रहेगी, मार्केट किस तरफ जाएगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो इस वीडियो में हम जानते हैं अलग-अलग इंडाइसेस में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं और मार्केट किस तरफ जा सकता है कल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी के कल के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग 25,044.35 थी। आज 106 पॉइंट के गैप अप के साथ निफ्टी 25,150.35 पे ओपन हुआ। परसेंटेज में देखिए तो ये 0.42% का गैप अप था। आज निफ्टी ने 25,266.8 का हाई लगाया और 25,125.05 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 200.4 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 25,244.75 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.80% गेन था। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं निफ्टी में। तो आज हमने देखा निफ्टी ने एक अच्छी खासी गैप अप के बाद 25,135 का एक जो रेजिस्टेंस था उसे गैप अप में ही ब्रेक कर दिया और उसके बाद लगातार कंटिन्यूअस धीमी धीमी रैली चलती रही और एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था 25,224 उसको भी ब्रेक करके सेकंड हाफ में उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन किया है और क्लोजिंग भी हमें इसके ऊपर मिली है। तो अभी ये 25,224 का जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो कल क्या हो सकता है? अभी कल से यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी बाइंग आई है, तो प्रोबेबिलिटी है कल भी हल्का फुल्का गैप अप या बड़ा गैप अप होने के चांसेस जरा ज्यादा है। तो अगर गैप अप होता है तो ये 25,317 का एक जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन ये अगर ब्रेक कर लिया तो 25,482 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो ये 25,224 का जो सपोर्ट है इसे फिर से टेस्ट करने निफ्टी आ सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली होल्ड करना चाहिए। मैं अभी बेरिश नहीं हूँ, अभी मैं हल्का बुलिश हूँ। या तो फिर कल ये हो सकता है कि ये 25,224 और 317 के बीच में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाए या तो फिर 25,317 को ब्रेक करके निफ्टी ऊपर चला जाए। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर रिवर्स होता है और ये 25,224 के लेवल को ब्रेक करता है तो 25,135 का नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिल सकता है। लेकिन अगर रिवर्स होता है तो फिर ये सपोर्ट को भी निफ्टी ब्रेक कर देगा और 25,000 की तरफ मूव कर सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 26 के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 56,461.9। आज 102.6 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,564.5 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.18% का गैप अप था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 56,681.4 का हाई लगाया और 56,420.65 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 159.25 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 56,621.15 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.28% का गेन था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की कल के लिए क्या दिखते हैं। तो आज हमने देखा बैंक निफ्टी ने गैप अप के बाद पूरा गैप फिल कर दिया पहले 15 मिनट में ही, जिसके कारण बाकी फिर दिन भर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बाउंड ही मोमेंटम दिखाया। कोई खास बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आया नहीं। तो कल क्या हो सकता है? कल भी उम्मीद है कि हल्का फुल्का एक गैप अप होगा, फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा और फिर बैंक निफ्टी को 56,793 का एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करके
56,495 का जो सपोर्ट है इसे टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन अगर कल अब रात में यूएस मार्केट में कुछ अब चेंजेस आते हैं और माहौल बिगड़ता है क्योंकि क्रूड ऑयल में तेजी आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रूड ऑयल में अगर तेजी आती है तो बैंक बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, बैंक एक्स, इन पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उल्टा। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी और ये बाकी इंडाइसेस नीचे जाते हैं। तो ये एक और पॉसिबिलिटी ये है कि बैंक निफ्टी में कि ये नीचे की तरफ जा सकता है, तो 56,495 का सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है तो 56,333 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 26 के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 26,750.4। आज 58.6 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,809 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.22% का गैप अप था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 26,868.95 का हाई लगाया और 26,741.8 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 100.8 पॉइंट्स की बढ़त के साथ फिन निफ्टी 26,851.2 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.38% का गेन था। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। तो फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह गैप अप के बाद तुरंत अपना गैप फिल कर लिया और बाद में दिन भर एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे भी सिमिलर बैंक निफ्टी की तरह प्रोबेबिलिटीज है। तो पहला रेजिस्टेंस जो मिल सकता है 26,942 पे। अगर आज का हाई निकाल लेता है फिन निफ्टी तो 26,942 तक फिन निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्रूड ऑयल की प्राइस में बढ़ोतरी के कारण। अगर नीचे आता है तो 26,724 पे फिन निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ से फिन निफ्टी रिवर्स करके ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाए तो 26,632.05 पे नेक्स्ट सपोर्ट फिन निफ्टी को मिलेगा। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 26 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के जानने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 82,055.11। आज 393.69 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 82,448.8 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.48% का गैप अप था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 82,815.91 का हाई लगाया और 82,339.57 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 700.4 पॉइंट्स की बढ़त के साथ सेंसेक्स 82,755.51 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.85% का गेन था। तो अब बात करते हैं सेंसेक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो आज हमने देखा सेंसेक्स में अच्छा खासा गैप अप हुआ और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह इसमें एक स्लो रैली आई और एक रेजिस्टेंस जो है 82,718 का था उसे ब्रेक करके सेंसेक्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी कल क्या हो सकता है? कल अगर यूएस मार्केट का हाल देखें तो कल भी थोड़ा गैप अप के चांसेस ज्यादा है। तो अगर कल गैप अप होता है तो 83,000 के आसपास सेंसेक्स को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। 83,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ जनरली बायर और सेलर दोनों बैठे होते हैं। तो अभी जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो 83,000 के पास बैठे सेलर्स जो है वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे और सेंसेक्स को नीचे लेके आएंगे। तो कल क्या हो सकता है? 82,718 का जो सपोर्ट है ये 83 सपोर्ट टेस्ट करने सेंसेक्स नीचे आ सकता है और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आज का लो और फिर नेक्स्ट 82,179 तक सेंसेक्स नीचे आ सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए इन जून 26 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक एक्स की।
तो बैंक एक्स के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग 63,631.36 थी। आज 199.14 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक एक्स 63,830.5 पे ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.31% का गैप अप था। बैंक एक्स ने आज 63,901.76 का हाई लगाया और 63,588.1 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 67.44 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ बैंक एक्स 63,698.8 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.11% का गेन था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं बैंक एक्स में। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की तरह बैंक एक्स में भी आज एक रेंज बाउंड सिनेरियो ही देखने को मिला। गैप अप भले ही हुआ, लेकिन उसके बाद पहले 15 मिनट में ही बैंक एक्स ने गैप को फिल कर लिया और उसके बाद दिन भर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। तो बाकी बैंक एक्स बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की तरह ही बैंक एक्स में भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम कल भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल कि बैंक एक्स से ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 63,979 तक जाता है तो और इसे ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट चालू हो जाएगा 64,217 तक। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ जाता है तो ये 63,544 का जो सपोर्ट है इसे बैंक एक्स टेस्ट करके ब्रेक करके 63,137 के लेवल्स तक बैंक एक्स नीचे आ सकता है। अब नीचे आने के अगर नीचे आना चालू करता है तो ये 63,137 का लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर बैंक एक्स नीचे की तरफ यहाँ आता है इस लेवल तक तो एक 2 दिन पहले का जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा। तो फाइनेंशियल यानी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और बैंक एक्स में मैं हल्का बेरिश हूँ। यहाँ पे उम्मीद ज्यादा नहीं है कि ऊपर जाएगा। निफ्टी और सेंसेक्स शायद ऊपर जा सकते हैं। तो ये थे बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए जून 26 के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे एमसीएक्स 5.43%, बिरला सॉफ्ट 4.94%, पेज इंडस्ट्रीज 4.35%, एचएफसीएल 4.18%, वोडाफोन आइडिया 3.94%, कल्याण ज्वेलर्स 3.75%, आरती इंडस्ट्रीज 3.61%, टाइटन 3.58%, सीईएससी 3.51% और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 3.40%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे एंजल वन 3.25%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.97%, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 2.70%, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज 2.35%, भारत डायनामिक्स 1.99%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1.92%, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल 1.90%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1.90%, भारत फोर्ज 1.56% और पीबी फिनटेक 1.55%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स और बाकी इंडाइसेस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।